नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं कि छठा चरण शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 विज्ञापन संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 तथा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं 27/2023 से एनआईएस द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में, यानी कि छठा चरण, सातवां चरण और आठवां चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2.0 सब अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन कहाँ दिया गया है? तो शिक्षा विभाग में दिया गया है, बीपीएससी में देख सकते हैं। और ये 12 दिसंबर 2023 को दिया गया है। श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, श्रीमान निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, श्रीमान सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना और श्रीमान अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि बीपीएससी के सचिव को और अध्यक्ष दोनों को दिया गया है। और यहाँ पे शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा दोनों को दिया गया है। किस लिए? तो एनआईएस डीएलएड को परीक्षा से बाहर, रिजल्ट से बाहर और नौकरी से बाहर करने के संबंध में मेंशन क्या किया गया है वो आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं वो गलत कर रहे हैं आप पूरी तरह से, और उससे बड़ा गलती वो कर रहे हैं जो एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी है और आराम से सोए हुए हैं, नींद में पड़े हुए हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो आपके पीछे खेल खेला जा रहा है और आपसे सोए हुए हैं। पहले तो ये रेगुलर डीएलएड वाले बीएड को बाहर किए और अब एनआईएस डीएलएड को बाहर कर रहे हैं, और फिर आगे गेम भी रच रहे हैं कि जो इस चरण में हो रहा है बहाली, उसमें भी हम इन लोग को बाहर कर दें। तो देख सकते हैं महाशय सबने निवेदन के साथ कहना है कि हम छठे चरण शिक्षक नियोजन वर्ष 2019 के डीएलएड अभ्यर्थी हैं। शिक्षक नियोजन वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापित संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 में एनआईएस को सम्मिलित नहीं किया गया था। तब एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों जो 18 माह का सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किए थे, उपयुक्त विज्ञापन में अपने को सम्मिलित करने का शिक्षा विभाग का निर्देश देने हेतु CWJCI नंबर 19/842/2019 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किए। सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अपने आदेश दिनांक 21/2020 से शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि एनआईएस द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को उपयुक्त नियोजन वर्ष में मान्यता देने पर विचार किया जाए। उपयुक्त आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्रांक इतना दिनांक 5/7/2020 द्वारा एनसीटी से एनआईएस द्वारा संचालित सेवाकालीन माह के डीएलएड को मान्यता देने हेतु सूचना की मांग की गई, जिसके आलोक में ये 4 पेज का पीडीएफ है दोस्तों, वो हम बारी बारी से आपको बताएंगे। जिसके आलोक में एनसीटी द्वारा अपने पत्रांक रजिस्ट्रेशन लेटर 10/11/16/2017 यूएस रेगुलेशन हेडक्वार्टर दिनांक 19/5/2020 उक्त प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान कर दी गई। सरकार द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2 वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण डीएलएड पूर्ण कराने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त CWJC नंबर 19/842/2019 तथा संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 19/842/2019 में पारित आदेश दिनांक 21/8/2020 के निर्णय को LPA नंबर 305/2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अपने आदेश दिनांक 17/11/2022 को अष्टम रिपोर्ट द्वारा उठाए गए डिफेक्ट को दूर करने हेतु 4 सप्ताह का समय देते हुए प्रॉपर्टी आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा अभ्यर्थी को न दी गई, जिससे डिफेक्ट दूर नहीं हो सका और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुपालन न किए जाने पर LPA नंबर 305/2020 डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया। जब अभ्यर्थीगण को उनके केस यानी कि डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट होने की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा LPA नंबर 305/2020 की वेरिएशन हेतु MJC नंबर 253/2023 दायर की गई है, जो अभी सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित है। यानी कि ये केस उसकी बात की जा रही है जो
2019 में पटना हाईकोर्ट से जीता गया था, उसको डबल बेंच में अपील किया गया था। वही केस अब जाके वो ख़त्म हो गया, लेकिन एमजेसी के नंबर 2053 के द्वारा इनको फिर से ओपन किया जा रहा है और यही केस आपके लिए खतरा बन सकता है। उधर अपीलार्थीगण को जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एनएच द्वारा सेवाकालीन 18 माह के डीलेड प्रशिक्षण को शिक्षक भर्ती 2020 में मान्यता नहीं दी गई थी, जो उन लोगों द्वारा शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मिलकर शिक्षक भर्ती में 2020 में NIOS सेवाकालीन 18 माह प्रशिक्षित डीलर अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने हेतु लेटर जारी कर दिया गया, जिसके विरुद्ध BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में WPSS नंबर 2007-2021 दायर कर दिया गया। ज्यों ही WPSS नंबर 2007-2021 की जानकारी उत्तराखंड सरकार को हुई तो उनके द्वारा उपरोक्त लेटर को वापस लेने का एक दूसरा लेटर जारी करवा लिया गया, जिसके विरुद्ध NIOS से 18 माह सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में एक रिट याचिका WPSS नंबर 305/2021 दायर कर दिया गया और उपयुक्त दोनों केस WPSS नंबर 2007-2021 तथा WPSS नंबर 305/2021 की सुनवाई माननीय हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा एक साथ करके अंतिम रूप से सुनवाई 29/9/2022 को की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनांक 29/9/2022 से एनएच द्वारा संचालित 18 माह के डीलेड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती 2020 में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थी जयवीर सिंह एवं अन्य द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में SLP नंबर 33/652/2022 तथा उत्तराखंड सरकार SLP C नंबर 38/557/2022 दायर किया गया। उपयुक्त SLP नंबर इतना 33/652/2022 की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 13/12/2022 को करते हुए अपने आदेश दिनांक 13/12/2022 से WPSS नंबर 2007-2021 में पारित आदेश को स्थगित कर दिया गया और पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों SLP नंबर इतना एक साथ सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 7/11/2023 को फैसला सुरक्षित कर लिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP नंबर इतना में पारित आदेश दिनांक 13/12/2022 की सूचना शिक्षा विभाग बिहार सरकार को 2022 में ही बिहार के डीलर अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया था। फिर भी शिक्षक नियोजन वर्ष 2019 में NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह को डीलेड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का SLP में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद भी बहाली कर दिया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक 28/11/2023 को आदेश पारित करते हुए NIOS द्वारा 18 माह सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त डीलर अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय में बहाली हेतु वैध नहीं माना। पुनः हम लोग डीलर अभ्यर्थी श्रीमान को यह अभ्यावेदन देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि NIOS द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन रद्द करते हुए हम लोग डीएड 2 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन करने का कृपा की जाए तथा श्रीमान बिहार लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को भी अभ्यावेदन दे रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या इतना में बहाल NIOS से 18 माह डीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी परीक्षा फल रद्द करते हुए सरकार को उनकी नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार तथा बिहार लोक सेवा आयोग से यह भी प्रार्थना करते हैं कि शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या इतना में NIOS से 18 माह डीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपयुक्त आवेदन में वर्णित तथ्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या 28/11/2023 को सम्मान करते हुए उक्त आवेदकों के मांग को स्वीकार करने की कृपा की जाए। इसके लिए हम लोग श्रीमान का आभारी रहेंगे। ये देख सकते हैं आपका विश्वासी शत्रुघ्न कुमार हैं, आशीष कुमार समस्तीपुर हैं, विक्की कुमार हैं, इतने लोग जाके सचिवालय में ये आवेदन दिया गया है। तो जो अपडेट था वो अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।